नमस्ते। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि वर्ष 2025 बहुत सकारात्मक रहने वाला है। 2024 में राहु केतु का गोचर आपके चंद्रमा पर होने के कारण और सप्तम भाव में आप में से कई लोगों को कई मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। चिंता, अवसाद, अधिक सोचना, साथ ही आप में से कुछ लोगों को विवाह और रिश्ते में भी कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन वर्ष 2025 में चीजें अलग और अधिक सकारात्मक होने वाली हैं। इस नोट पर आइए इस पॉडकास्ट से शुरुआत करें और जानें कि कन्या राशि के जातकों के लिए क्या है। मैं अपने सभी प्रिय कन्या राशि के जातकों से कहना चाहता हूं, 2024 के तूफानी परीक्षणों के बाद आसमान आखिरकार साफ हो रहा है, जिससे 2025 में एक उज्जवल, अधिक सामंजस्यपूर्ण अध्याय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आप में से कई लोगों के लिए पिछला साल मानसिक तनाव, चिंता और रिश्तों की चुनौतियों से भरा था, लेकिन यहाँ अच्छी खबर है। ब्रह्मांडीय ज्वार आपके पक्ष में बदल रहे हैं, जो नए सिरे से ऊर्जा के अवसर और आध्यात्मिक विकास ला रहे हैं। 2025 में आकाशीय लिपि को शक्तिशाली ग्रहों बृहस्पति, शनि, राहु और केतु द्वारा कुशलतापूर्वक तैयार किया जाएगा। सबसे रोमांचक बात यह है कि सभी 4 ग्रह अब आपकी यात्रा का समर्थन करने के लिए संरेखित हो रहे हैं, जो विकास, मान्यता और गहन आंतरिक शांति से भरा वर्ष है। तो अब आइए जानें कि इस परिवर्तनकारी वर्ष में आपके लिए क्या है। राहु का आपके छठे भाव में जाना एक योद्धा के सिंहासन पर बैठने जैसा है। यह आपको सशक्त बनाने के लिए है। यदि आप नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि या अपने करियर में सफलता का सपना देख रहे हैं, तो 2025 आपका वर्ष है। न केवल पेशेवर मामलों में बल्कि स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण जीत की उम्मीद करें। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो यह गोचर एक उपचारक के रूप में कार्य करेगा, जो आपको सभी प्रकार की शारीरिक चुनौतियों से उबरने में मदद करेगा। राजनीति में शामिल लोगों के लिए उल्लेखनीय सफलता के लिए मंच तैयार है। राहु की ऊर्जा आपको सत्ता के पदों से जोड़ सकती है, लेकिन यह एक चेतावनी के साथ आता है। शक्ति मादक होती है और अति आत्मविश्वास आपके बढ़ते कदमों को गलत दिशा में ले जा सकता है। याद रखें, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस प्रभाव का दुरुपयोग 2026 में समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए अपनी नई शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करें। विनम्र रहें और जमीन से जुड़े रहें। अनुशासन और परिपक्वता का ग्रह शनि आपके 7वें घर को सुशोभित करता है, लेकिन आपके रिश्तों में स्थिरता और गहराई लाता है। विवाहित कन्या राशि के जातक अपने पार्टनर के साथ अधिक समझ और सामंजस्य पाएंगे, जबकि जीवन साथी की तलाश कर रहे सिंगल लोगों को सक्रिय रूप से इस खोज को आगे बढ़ाना चाहिए। चूंकि 2025 में एक परिपक्व और प्रतिष्ठित जीवन साथी मिलने का वादा है, यह वह अवधि है जब व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह की साझेदारियां अधिक फायदेमंद होती हैं। शनि सुनिश्चित करता है कि ये संबंध न केवल लंबे समय तक बने रहें, बल्कि समय की कसौटी पर भी खरे उतरें। वैराग्य का रहस्यमय ग्रह केतु आपके 12वें घर में रहता है, जो गहन आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है। ध्यान, योग और मंत्र जाप जैसी प्रथाओं में गोता लगाने का यह एक सुनहरा समय है। केतु की ऊर्जा आपको उच्च सत्य और आंतरिक शांति की ओर ले जाएगी। यदि आप 2025 में विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो अपनी यात्राओं के दौरान अतिरिक्त सावधान रहें। केतु भ्रम या भूलने की बीमारी ला सकता है। अनावश्यक तनाव से बचने के लिए व्यवस्थित रहें और अपनी योजनाओं की दोबारा जांच करें। और अंत में महान गुरु, बॉस गुरु या ज्योतिष में जाना जाता है बृहस्पति, आकाशीय लाभकारी, आपके करियर और प्रतिष्ठा के 10वें घर में चमकते हैं। ये वह वर्ष है जब आपकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी। अपने कार्यस्थल पर सम्मान, मान्यता और पुरस्कार की अपेक्षा करें। जो लोग 54 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनके लिए 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या किसी अन्य प्रकार की स्वीकृति ला सकता है, जो वर्षों के समर्पण को मान्य करता है। कार्यालय की राजनीति, जो पहले आपकी प्रगति में बाधा डालती थी, अब खत्म हो जाएगी, जिससे आपकी प्रतिभा खुलकर चमकेगी। 2025 की परिवर्तनकारी ऊर्जा मार्च के महीने में आकार लेना शुरू कर देती है, जब प्रमुख ग्रह परिवर्तन होते हैं। इस बिंदु से आगे जीवन एक लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद की तरह महसूस करना
शुरू कर देता है। पिछले साल की अराजकता स्थिरता, विकास और आशावाद का रास्ता देती है। कन्या राशि के जातकों, संदेश स्पष्ट है। तूफान बीत चुके हैं और आप मिथुन राशि के बाद खूबसूरत इंद्रधनुष देखने वाले हैं। आप 2025 में दूसरी सबसे भाग्यशाली राशि हैं और मैं अपने सभी अनुयायियों को बधाई देना चाहता हूं जो कन्या राशि में चंद्रमा या लग्न के साथ पैदा हुए थे, क्योंकि आप मिथुन राशि के बाद दूसरे सबसे भाग्यशाली राशि होंगे। प्रचुरता और सद्भाव को आकर्षित करने के लिए कुछ शक्तिशाली उपाय शामिल करें जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ताकि आप 2025 में होने वाले सकारात्मक विकास से अधिक लाभान्वित हों। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी की माला या स्फटिक जप माला का उपयोग करके हर सुबह और शाम एयूएम विष्णवे नमः, एयूएम विष्णवे नमः, एयूएम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रत्येक बुधवार को 5 किलो हरी मूंग दाल, 2 किलो गुड़ पाउडर और 100 रुपए का नोट किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। और तीसरा, भगवान गणेश की पूजा करें। प्रतिदिन अथर्व शीर्ष का पाठ करें या सुने। इसलिए जब भी संभव हो भगवान गणेश के मंदिर जाएं, या अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के अंदर भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर उनकी पूजा करें। और इसलिए 2025 जीत का साल है, एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड आखिरकार आपके लचीलेपन और धैर्य को पुरस्कृत करता है। यदि आप सकारात्मक ग्रहों की महादशा में हैं तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के असाधारण लाभों की अपेक्षा करें। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आप खुद को अधिक बार मुस्कुराते हुए, हल्का और अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हुए पाएंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, कन्या, जब आप मुस्कुराते हैं तो आप किसी और की तरह सुंदरता और गर्मजोशी बिखेरते हैं। तो 2025 का स्वागत करें खुली बाहों के साथ, अपने दिल में विश्वास और अपने दिमाग में धैर्य के साथ। हमेशा की तरह जीवन का वह सुनहरा मंत्र याद रखें जो साईं बाबा ने हमें दिया है, श्रद्धा या सबूरी, विश्वास और धैर्य। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।